कार्ड दिखाओगे उसको और अरे अरे साहब की गाड़ी है, साहब की गाड़ी है, निकलने आपको तभी फील होगा कि आप अफसर बन गए, है ना। बाकी तो ज्यादा कोई फील होता ही नहीं है, वहां पे फील होता है कि वहां पे बाकी सबकी गाड़ियां लगी हुई है। और अब तो फिर भी क्या हो गया, ये आ गया फास्टैग, तो सबकी गाड़ियां फटाफट निकल रही है, वरना बाकी सबके तो 3 किलोमीटर की लंबी लाइन है, आपकी गाड़ी साइड से अलग से जाके केवल यूं दिखा रही है और दिखाते हुए वहां से जा रही है। तब फील होता कि नहीं, अपनी भगवान है, अपनी सीट भगवान से ज्यादा दूर नहीं। और आपको तो फील आता है, वो आता ही है, आपके जितने भाई बंधु होते हैं, आपकी बुआ का बेटा, आपके मामा का बेटा, आपके चाचा का बेटा, चाचा के बेटे का साला, है ना, उनके पास भी आपका कार्ड होता है। और वो भी आपकी पोस्टिंग है अलवर, लेकिन आपका चाचा का बेटा कोटा के अंदर ही दिखाता है कि मैं एसडीएम साहब का भाई हूं, और अरे साहब का भैया, साहब का भैया है, निकलने दो। तब यूं लगता है कि भाई साहब अपने आरएस बने तो कुछ ना कुछ तो अचीव किया है। तो ये पढ़ाई वहां पे काम आएगी, वहां पे आपको लगेगा कि रात दिन जो माथापच्ची की थी, भगवान जाने किस किस के मार बाप याद किए थे, लोगों के माँ बाप याद करने पड़ रहे हैं, अपने क्या लेना देना है, उसकी माँ ये थी, उसका बाप ये था, है वो जो याद किए थे वो आज के आगे अपने काम आ गए। तो अलाउद्दीन ने कहा कि भाई कार्ड देख लो यार, मैं खुद ही एसडीएम लगा हुआ हूं, तुम एसडीएम हो। समर सिंह ने कहा ना, कोई कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पे, हम हमारे टोल पे कार्ड मानते, हम कार्ड ही नहीं मानते यहाँ पे। तो कार्ड नहीं मानते तो वो तो होता है कि भाई एक तो बन जाता है आरएस, प्रॉपर आरएस बन जाता है एसडीएम। एसडीएम के तो क्या होता है, उस कार्ड पे लिखा होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, क्या लिखा होता है, मजिस्ट्रेट लिखा होता है, ऑफिसर लिखा होता है पूरा। अब कहता है टोल पे बैठने वाले सारे के सारे अनपढ़ होते हैं, 5वीं पास 7वीं पास होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो टोल पे क्यों बैठता, ढंग का काम ही कर लेता। अब वो जैसे देखता मजिस्ट्रेट, उसको लगता है सजा दे देंगे साहब, तो कहता जाओ 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 जाओ। फिर होता है आरपीएस, है ना, तो आरपीएस वाला तो पुलिस वाली वर्दी वो होती है, तो पुलिस वालों के नाम से तो वैसे डरते हैं लोग, तो फिर निकाल देते हैं। फिर एक होता है अकाउंट ऑफिसर, ये क्या होता है, अब यार वो भी आपके बराबर का ऑफिसर होता है, वो भी आरएस होता है। अब वो अपना कार्ड दिखाता है, वही हम देखेगा पिसा लाग सी तो अगला आवाज कहता है अरे अरे मैं आरएस हूं, मगर नहीं साहब, आरएस हम सब जानते हैं, आरएस है ना मजिस्ट्रेट लिखा होता है। अरे मैं अकाउंट ऑफिसर हूं, तो अपने किसी सीनियर को कहता है कि ये कह रहे हैं कि मैं अकाउंट ऑफिसर हूं, वो कहता है आपने अकाउंट को क्या काम पड़ा है कि अपने अकाउंट का कोई भी काम है साहब, पैसे दो वरना नहीं जाने देंगे। तब बंदे को लगता है कि काश 5 नंबर और आ जाते, तो मैं अकाउंट में नहीं होता, मैं कहां पर होता, प्रॉपर एसडीएम होता, कम से कम टोल पे तो बेइज्जती नहीं होती यार, बाकी जगह होती है वो होती रहे। तो अकाउंट वालों को हमेशा बहुत बुरा लगता है कि टोल वाले उनका मानते नहीं है। बाकी अब टोल वालों को सब कांस्टेबल दिखा दे, कांस्टेबल दिखा देगा तो टोल वाले कह रहे जान दो साहब है पुलिस वाले हैं। अकाउंट ऑफिसर को, अब मान लो कोई अकाउंट ऑफिसर है और उसकी गाड़ी के अंदर कोई कांस्टेबल साथ में बैठा होता है, फिर कहता है साहब आप रहने दो, आप वाला कार्ड नहीं चलेगा तब बंदे को लगता है धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, क्यों जिंदा हूं मैं, क्या यही दिन देखने के लिए मैं बैठा हूं। हाँ, तो टोल वाली बेइज्जती भयंकर है भाई साहब। तो ये तहसीलदार एसडीएम ये बनोगे तो आपके कार्ड वहां पे चलते रहेंगे। तो वो तो अपने कोई स्टूडेंट और वो लगे हुए तहसीलदार लगे हुए, और उनके भाई की शादी, उनके अब वो भाई और मैं दोनों साथ में पढ़े हुए, हम साथियों के अंदर पढ़े हुए, और वो भी अपने स्टूडेंट, जो तहसीलदार लगे वो भी स्टूडेंट। तो वो मेरे पास कार्ड वार्ड देने, तो मेरे कह गए यार पक्का पक्का आना देख लेना आप। मैं कहा यार तू मेरे साथ पढ़ा हुआ है और ये सारे परिवार वाले स्प्रिंग बोर्ड में पढ़े हुए, तो आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो हम उसकी शादी, यहाँ सिक्कर में कोई शादी के अंदर हम गए हुए, तो बारात जानी थी, तो बाद में बारात में कहा कि तू बारात में चलेगा, मैं हो निकमे बैठे चल लेंगे अपने, क्या संडे का दिन होता शायद, तो हाँ बारात में चल लेंगे। तो मैं गाड़ी चलाऊं मेरे वाली, और आप टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए आएंगे शिवेंद्र सर, तो शिवेंद्र सर मेरे साथ में थे, तो वो बैठे हुए, और वो जो दुल्हे का भाई जो आरएस लगा हुआ, तहसीलदार लगा हुआ, उसने कहा सर आप वाली गाड़ी में जगह खाली है क्या, मैं आप वाली में बैठ जाऊँ, आजा हमारे वाली में जगह खाली है। तो वो मेरे बराबर बैठा हुआ, गाड़ी थोड़ी सी चली तो उसने मेरे को कहा कि सर मेरे को नींद आ रही है, शादी का घर था, 2 दिन से इधर उधर घूम रहे हैं भैया की शादी में, तो मैं सोऊंगा, तो सो तू आराम से सो, हम दोनों तय कर रहे हैं हमारी। और कहा वो टोल वोल मत देना, ये मेरे वाला कार्ड रख लो आप। मैं ठीक है, 50 रुपए बचे तो अपने किसके, बीच में 4 टोल आए तो 200 रुपए तो बचे, तो मैंने कहा ठीक है कार्ड दे दे। अब थोड़ा सा चलते उनके आगे घर से जाने के बाद 10 किलोमीटर बाद में टोल आ गया। एक तो क्या बारात वाली गाड़ियां सब साथ में चलती है ना, और फिर कह के भी रखते हैं भाई सार साथ में चलना, आगे पीछे मत हो जाना। और चूंकि मैं नया आदमी था, बाकी तो सब परिवार वाले ही थे, तो मैं उनके पीछे पीछे रख रहा था। फिर सबके बीच मैरिज पार्टी वाले बोर्ड लगे होते, कार्ड लगे होते ना, मैरिज पार्टी नेहा संग राकेश, है ना, ऐसे ही तीर वो दिल बना के तीर बना के,
तो अपने उस दिल के पीछे पीछे ले रहे थे। मैं भाई अपने मेरी पार्टी के पीछे पीछे रखो, आगे पीछे हो जाए यार कहीं। तो जैसे ही आगे आगे मेरे से आगे जो गाड़ी थी उसने टोल पे रोकी, वो टोल जैसे फ्री हुआ हाथों हाथ मैंने जाके वहीं पे लगाई। जाके लगाते, अब आज अपने को पैसे देने नहीं थे, आज अपने पास में वो था कार्ड था, ऐसे डाउन गया दिखाया, दिखाते वो जो टोल वाला था उसने मेरी तरफ देखा है, तो मैं समझ गया कि ये फोटो मिला रहा है ना अपनी तरफ देखे। तो मैंने कहा ना 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 मैं तो ड्राइवर हूं, साहब सो रहे हैं। मैं यार इसको यूं लगेगा कि ये बेटा लगता ही नहीं, मेरे दाढ़ी इतनी थी बड़ी वीन, वो यूं फ्लेप वाली शर्टें पहनी वीन, तो अपने ड्राइवर ही लग रहे थे। अरे मैं साहब सो रहे हैं, मैं ड्राइवर हूं। तो अब वो साहब की तरफ देखे ऐसे, तो वो मेरे गुस्सा आया और मैंने उसका क्या रे ये तेरा कार्ड ही नहीं मान रहे हैं यहाँ पे, और उठ इस बात करी इससे। तो उसने उसने मंजे से इसे कहा, उसने कहा क्या हुआ गाड़ी क्यों नहीं जाने दे रहा, तो वो वापस उसको देखा, अरे मेरा कार्ड है दिखाई नहीं दे रहा तेरे को। तो उसने बेचारे ने धमकाया, तो उसने कार्ड दिया, उसने कहा भाई साहब इसी कार्ड से 5 गाड़ियां निकाल दी मैंने। ये कार्ड कहां कहां दे रखा है आपने, हाँ थप्पड़ मारूंगा तेरे। मैंने कहा 5 कैसे, तो उसने कहा ये कार्ड सबके पास ही है। अब हमेशा तो क्या होता है, आप जयपुर, आपके बुआ का बेटा सिक्कर, आपके मामे का बेटा गंगानगर, अलग अलग जगह कार्ड चल रहे हैं। अब आज तो सारे एक जगह इकट्ठे हो रखे ना, तो सारे कार्ड एक जगह। फिर मैं ध्यान रख रहा था भाई टोल पे 3-4 लेन होती है ना, तो फिर मैं ध्यान रखता था कि मेरी पार्टी इसमें घुसी, अपने इधर घुसा दो यार इधर नहीं, वरना फिर कोई बेइज्जती करके चला जाएगा। आप थोड़ा ध्यान रखना, शादी ब्याह तो कह देना कि भाई अलग अलग लेन में लेना रहे, वरना पकड़े जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। हाँ तो आपका कार्ड बड़ा काम आएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्ड यहाँ पे काम नहीं है। और समर सिंह ने जाते टाइम उससे क्या ले लिया, टोल टैक्स। अब अलाउद्दीन तो इस बात को बापड़ा भूल जाता, वापस चला गया एकदम, उसने कहा बढ़ने दो रे, ले लिया तो ले लिया। पर अब जनता यार जीने नहीं देती बाद में ना, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों का एक ही काम होता है तने मारना, है ना उस टाइप का। वो है ना कि भाई किसी रिश्तेदार ने आगे किसी से पूछा कि और बेटा और क्या तरक्की चल रही है, उसने कहा आपको सहन हो जाएगी। मैंने यदि तरक्की बता दी तो सहन कर पाओगे मेरी तरक्की, क्यों पूछ रहे हो बाद में। तो अलाउद्दीन कभी दरबार में बैठ के कहता कि मैं हिंदुस्तान का शहंशाह हूं और ये पूरा हिंदुस्तान डरता है मेरे से। तो आगे 5-7 जो मंत्री संतरी बैठे रहते वो एक दूसरे की कौनियां मार मार गए। देख देख के क्या बात कर रहा है। अब अलाउद्दीन देख तो ले उनके सी, क्या रे क्यों हंस रहे हो, कि नहीं नहीं कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी पुरानी, अरे हमारी कोई बात थी, हम एक बार कहीं गए थे उधर है वो कोई बात, बताओ अभी के बताओ क्या बात थी। तो वापस ही होंगे सर वो टोल टैक्स होता है ना एक। तो अलाउद्दीन के लिए बापड़े के लिए नाक का सवाल बन गया था कि अब चित्तौड़ वालों को जवाब देना पड़ेगा, वरना आते जाते बच्चे पीछे से आवाज लगा देते और टोल टैक्स है। लिखो